नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग ट्रैक में। आज हम करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर जो आपके KVS, DSSB, NVS और EMRS जैसे टीचिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। देर न करते हुए चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में नकल पर उम्र कैद तक की सजा का कानून मंजूर किया है? तो ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, जिसने क्या कहा है कि जो नौकरियां होती है, सरकारी नौकरी में जो परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसमें उनको उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो ये कानून लागू हुआ था मार्च 2023 में इसको लागू किया गया। इस कानून के अनुसार यदि कोई प्रिंटिंग प्रेस, सेवा प्रदाता, कोचिंग संस्थान या प्रबंधन तंत्र या कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम इसमें दोषी पाया जाता है तो उसको क्या होगी? उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसके साथ उसको क्या होगा? 10 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, भर्ती परीक्षाओं में कोई व्यक्तिगत संगठित रूप से षड्यंत्र करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए भी सजा का प्रावधान है। भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों पर भी सजा का प्रावधान है। जैसे ये तो जो ऊपर हमने पढ़ा वो तो एक संगठन तौर पे अगर कोई पकड़ा जाता है या इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके लिए ये सजा का प्रावधान है। अगर कोई विद्यार्थी नकल करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? तो इसके लिए है कि उसे न्यूनतम 3 साल की सजा हो सकती है और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, और यदि कोई अभ्यर्थी दूसरी परीक्षा में भी ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसकी सजा क्या हो सकती है? दुगनी हो सकती है। ठीक है, दुगनी मतलब 3 साल की सजा है तो उसको 6 साल की सजा भी हो सकती है और 5 का 10 लाख रुपए का जो नगद जो जुर्माना है वो भी हो सकता है। who headed the NCERT 19 member पैनल? जो NCERT का जो 19 सदस्य पैनल है उसका नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था MC पंत ने। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जो MC पंत है इन्होंने ही 19 सदस्य जो NCERT की जो बुक्स हैं तो उसके लिए ये एक पैनल बनाया गया था कि आपको NCERT के बुक में कुछ करेक्शन करने हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना है या फिर आपको कोई चैप्टर हटाने तो आप हटा सकते हैं या इंक्लूड करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये कौन सी बुक्स थी? 3 से लेकर 12 तक की जो किताबें हैं उस पर ये संशोधन करने के लिए ये पैनल बनाया गया था। तो इसमें सदस्य जो थे वो थे सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन, संजीव सान्याल और अन्य लोग भी थे इसमें। अभी इसमें मैंने सिर्फ इतने के नाम लिखे थे जो मेन हैं। अब NCERT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, जो NCERT है उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है NCERT की। और NCERT का स्टैब्लिशमेंट क्या हुआ, कब हुआ था या एस्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और करंट CEO कौन है इनके? दिनेश प्रसाद सकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड युवा संगम स्टार्ट? जो युवा संगम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई 6 फरवरी 2023 में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको लॉन्च किया था 6 फरवरी 2023 को और इसका उद्देश्य है कि पूरे देश के युवाओं को आपस में जोड़ना। ठीक है, पूरे ऑल ओवर जो हमारे कंट्री है उसके जो युवा हैं उनको आपस में जोड़ना। अगर हम बात करें इसमें जो आवेदन कर सकते हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं 18 से 30 तक के वर्ष के जो युवा हैं वो इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। Which edition of परीक्षा पे चर्चा was held on 27 जनवरी 2023? 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये एडिशन था 6th। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन था। परीक्षा पे चर्चा का जो आयोजन स्थल था वो नई दिल्ली में था और वो भी कहाँ पे? तालाब टोरा इंडोर स्टेडियम में। इसमें जो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको समझाने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए जो मेन गेस्ट थे वो कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, और ये जो आयोजक हैं मतलब किन्होंने होस्ट किया था तो ये गया था शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। ठीक है, इन्होंने ये आयोजन किया था और पिछले 5 वर्षों से जब से ये प्रोग्राम चल रहा है यही आयोजक बने हुए हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से ये इस प्रोग्राम को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023? निम्नलिखित में से किसे चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? करेक्ट आंसर है स्टूडेंट वेलफेयर मिशन। ठीक है, इन्हें ही चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो
इसके बारे में थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला ये जो एनजीओ है, ठीक है, 2023 का है, ये कौन से राज्य से संबंधित है? असम राज्य है, ठीक है, ये असम राज्य से संबंधित है जिसे ये अवार्ड दिया गया है। और जो इस पुरस्कार को लेने के लिए जो आए थे, जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया, वो इसी एनजीओ के अध्यक्ष हैं या संस्थापक हैं, कुमुद कलिता को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। और पुरस्कार राशि के अंदर इसमें 75,000 रुपये इनको इसमें दिए गए थे, प्रमाण पत्र दिया गया था और एक पट्टिका इसमें शामिल थी। और ये जो एनजीओ है जिसे पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये पूर्वोत्तर राज्य का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च स्कूल चलो अभियान 2023 ऑन 1 अप्रैल 2023। मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? तो ये किया है आपके, कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। अगर हम बात करें इस जो प्रोग्राम है इसमें का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि जो आपका प्राइमरी लेवल है या अपर प्राइमरी है उसमें जो इनरोलमेंट होना चाहिए 100% होना चाहिए, ये इनका उद्देश्य है। शिक्षक जो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के घरों का दौरा करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत क्या है, जो शिक्षक हैं वो बच्चों के घर में जाकर बच्चों के घरों का दौरा करेंगे और विशेष रूप से जिन लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया है उन्हें जो स्कूल आने के लिए मोटिवेट करेंगे। और इसमें जो धनराशि है जो दी जाएगी वो 1200 रुपये दी जाएगी, जिससे जो बच्चों की जो बेसिक नीड है स्कूल से के लिए, जैसे जूते, कपड़े, यूनिफॉर्म और भी बेसिक चीज़ें, वो पेरेंट्स बच्चों को प्रोवाइड कर सकें। इसलिए गवर्नमेंट पेरेंट्स को 1200 रुपये भी दे रही है साथ में। हाल ही में केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? मतलब बेसिक जो साक्षरता है उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है उल्लास, ठीक है। और इस ऐप को लॉन्च किया था 30 जुलाई 2023। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ठीक है। अब इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि जो पूरे किसी भी एज के जो लोग हैं उनको बेसिक शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, मतलब कम से कम बेसिक शिक्षा उनको प्रदान की जाए, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को बुनियादी शिक्षा, अगर बुनियादी शिक्षा उनको मिली हुई है तो उनको डिजिटल शिक्षा, ठीक है, वित्तीय साक्षरता, ठीक है, इस तरह की जो जीवन कौशल को प्रदान करने वाली कोई भी स्किल से रिलेटेड शिक्षा है वो उनको दी जा सके। जो लोग स्कूल जाने का इन्होंने अवसर खो दिया है उनको दोबारा स्कूल से जोड़ने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। अगर हम इसकी नारे की बात करें तो इसका नारा है नव भारत साक्षरता प्रोग्राम। हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक के निदेशक के पद में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जी कन्नामिरम, ठीक है, इनको ही नैक का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब इनको अपॉइंट कब किया था? 28 जुलाई 2023 को इनको अब नैक के नए निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया था। अगर हम नैक की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, ठीक है। अगर इस एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो ये एस्टैब्लिश किया गया था 1994 और किसके द्वारा? यूजीसी के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में। अगर हम नैक के चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है? प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान में। और इसका शुभारंभ कब किया गया था? 2 अगस्त 2023 को। और ये किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान की जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, इन्होंने ही ये प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अगर हम सीएम की बात करें, राजस्थान के सीएम कौन है? तो ये हैं अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत पदक तालिका में कौन सा स्थान पर है? व्हाट इज अ पोजीशन डिड इंडिया ऑक्यूपाई in the medal table in the recently held 31st World University Games 2023। तो इसमें जो इंडिया का स्थान था वो था 7वां, ठीक है। और ये गेम्स कब आयोजित किए गए थे? 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक ये प्रोग्राम चले थे। और ये कहाँ हुआ था? चीन के चेंदू में, ठीक है। और फर्स्ट रैंक किसकी आई थी? आपकी चाइना की फर्स्ट रैंक थी, जिसमें उसने 90 जो उसने गोल्ड लिए थे, 37 सिल्वर और 33
ब्रॉन्ज लिए थे और 160 मेडल्स के साथ वो फर्स्ट पोजीशन में रहा था। ठीक है, उसमें भारत की बात करें, भारत की 7th रैंक थी, जिसमें उन्होंने 11 गोल्ड, 5 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज लिए थे। 26 पदकों के साथ भारत 7वें स्थान पर था। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में बात कर लें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1923 में और भारत ने इसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू किया था 1959 से। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।